अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टेम्परेचर स्केल्स हैं और उनमें किस तरह से रिलेशन डेवलप किया जाता है। अब उससे पहले थर्मोमेट्री के बारे में देखिए, थर्मोमेट्री होता क्या है, थर्मोमेट्री क्या है। तो थर्मोमेट्री माय डियर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ आर से साइंस ऑफ, जिसके द्वारा मेजरिंग टेम्परेचर, जिस तरह से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा थर्मोमेट्री कहलाता है। और थर्मोमीटर क्या होता है, जिस डिवाइस का यूज करके टेम्परेचर मेजर करोगे वो डिवाइस बेसिकली थर्मोमीटर कहलाती है। जिस डिवाइस का यूज करके टेम्परेचर मेजर किया जाता है उस डिवाइस को थर्मोमीटर बोलते हैं, उस डिवाइस को थर्मोमीटर बोलते हैं। कौन कौन तरह के टेम्परेचर स्केल्स हैं? देखो एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर स्केल्स, लेकिन ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? थर्मोमेट्री क्या होता है? साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, किस तरह से आप मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को। जिस डिवाइस का यूज करके टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। जिस डिवाइस का यूज करके टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर? पहला स्केल है सेल्सियस। इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे? इस सेल्सियस स्केल का पहले नाम क्या था? इस सेल्सियस स्केल का पहले नाम था सेंटीग्रेड स्केल। इसको क्या बोला जाता था? सेंटीग्रेड स्केल। बाद में कब? 1948 में इसको किसने डिवाइस किया था? किसने इसको इस स्केल को डेवलप किया था? वो थे एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ए सेल्सियस। क्योंकि ए सेल्सियस ने इस स्केल को डेवलप किया था, तो पहले चूंकि इसको सेंटीग्रेड स्केल बोला गया, बाद में इन्हीं के नाम पे इसको सेल्सियस स्केल बोल दिया गया, क्योंकि इनका ए सेल्सियस नाम था, एडोल्फ सेल्सियस आई थिंक। तो ए सेल्सियस होने के नाते सेल्सियस इन्हीं के नाम पे बाद में इस सेंटीग्रेड स्केल को का नाम बदल के क्या बोल दिया गया? सेल्सियस स्केल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? सेंटीग्रेड स्केल, कब बदला गया? 1948 में। किसके नाम पे रखा गया? जिन्होंने इसको डिवाइस किया था उनका नाम था ए सेल्सियस, और उस ए सेल्सियस के लिए इन्होंने सेंटीग्रेड स्केल का नाम बदल के क्या कर दिया? सेल्सियस स्केल बोल दिया। तो आप अब सेल्सियस स्केल बोलेंगे, सेंटीग्रेड स्केल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस स्केल में होता क्या है। इस स्केल में हम लोग क्या इसको किस तरह से मेजर करते हैं? टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। मेजर किया जाता है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। सिंबल का यूज करते हैं डिग्री सी। कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर क्यों है? क्योंकि जब किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे, इंजीनियर के नाम पे कोई भी चीज रखा जाता है तो उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे ए सेल्सियस के नाम पे सेल्सियस स्केल लिखा गया तो सी कैपिटल लेटर होगा। आगे हम लोग देखेंगे केल्विन स्केल लॉर्ड केल्विन के नाम पे रखा गया था, तो इस नाते उसको कैपिटल के लिखेंगे। र्यूमर स्केल, रैंकाइन स्केल, तो रैंकाइन, चूंकि रैंकाइन ने उसे डेवलप किया था तो इस नाते वो कैपिटल आर से लिखा जाएगा, स्मॉल आर से नहीं लिखा जाएगा। तो अब देखिए, in this scale the lower point is taken to be 0 डिग्री सेल्सियस। लोअर पॉइंट का क्या मीनिंग होता है? दो पॉइंट होते हैं माय डियर, दो पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक लोअर पॉइंट या अपर पॉइंट बोल दे। लोअर पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को एक और नाम से फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। ये आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट, या इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसका? वाटर का। तो कहोगे सर देखो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमेशा। अरे नहीं, 1 एटमॉस्फेयर पे। अब टेम्परेचर तो यही मेजर करोगे ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग स्टीम पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। अब बताओ पानी कब बॉयल होता है? कहोगे सर बॉयल का आपने बोला है तो इसका दूसरा नाम भी लिख दो। क्या नाम होगा दूसरा?
बॉइलिंग पॉइंट, और इसका टेम्परेचर कितना होगा सर 100 डिग्री सेल्सियस माय डियर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो दो हमारे पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट मिल गए। क्या सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट पर कितना टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्या सर ये सारे स्केल में होंगे? यस, ये सारे हर स्केल में ये पॉइंट होंगे, हर स्केल में ये दोनों पॉइंट होंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी, उनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। सेल्सियस स्केल में 0 और 100 है, केल्विन में अलग होगा, फ़ारेनहाइट में अलग होगा, र्यूमर में अलग होगा, रैंकाइन में अलग होगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज क्लियर है आपको सेल्सियस स्केल के बारे में। सेल्सियस स्केल के बारे में क्या क्या पता चला हमें? पहली बात तो ए सेल्सियस ने इन्होंने डिवाइस किया था, डेवलप किया था। उसके बाद 1948 में इसको चेंज कर दिया गया। पहले इसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल बोलते थे, उसके बाद इसको सेल्सियस स्केल बोला गया। ओके, इसको डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, इसको लिखा जाता है डिग्री कैपिटल सी। कैपिटल सी क्यों लिखा जाता है माय डियर? क्योंकि ये एक नाम के बेस पे आधारित है, जिन्होंने इसको डिवाइस किया था, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इस पे दो टेम्परेचर आते हैं, एक 0 डिग्री सेल्सियस होता है जो टेम्परेचर होता है आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर, और दूसरा एक हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, या फिर इसको हम लोग स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ्रीजिंग वाला कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग वाला कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, कोई और स्केल है? यस, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, अब देखो क्या कैपिटल लेटर होगा, खोजो। क्या किसी ने डेवलप किया था इसको? क्या किसी के साइंटिस्ट के नाम पे है? यस, कौन थे? जी फ़ारेनहाइट। कौन थे? जी फ़ारेनहाइट। तो चूंकि जी फ़ारेनहाइट थे, तो जी फ़ारेनहाइट होने के नाते इनका नाम फ़ारेनहाइट स्केल पे रखा गया। और जब फ़ारेनहाइट स्केल पे रखा गया तो इसको किस तरह से किसमें मेजर किया जाएगा? जैसे उसमें डिग्री सेल्सियस था तो डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और लिखा किससे जाएगा? डिग्री कैपिटल एफ, डिग्री कैपिटल एफ। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर भी वही दो पॉइंट होंगे, कौन कौन से? एक आइस पॉइंट होगा जिसे फिक्स्ड, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको दिया नहीं जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। और अपर पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट का दूसरा नाम क्या था माय डियर? स्टीम पॉइंट का दूसरा नाम था बॉइलिंग पॉइंट। स्टीम पॉइंट का दूसरा नाम क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैपिटल में क्यों है? कैपिटल में क्यों है? क्योंकि इसको किसी के नाम पे रखा गया है, इस नाते कैपिटल लेटर में है। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या है? एक थर्मोडायनेमिक स्केल है, एक टेम्परेचर स्केल है। ओके ओके, अब देखिए दो चीज अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, एक सेल्सियस स्केल पढ़ लिया, एक फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ लिया। आप मुझे बताओ सेल्सियस में ये वाला पॉइंट कौन है? ये वाला पॉइंट कौन है? कहोगे सर ये वाला पॉइंट आइस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आइस पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन है? ये वाला पॉइंट माय डियर बॉइलिंग पॉइंट है, या स्टीम पॉइंट है, या बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट। ये हमारा कैसा है? स्टीम पॉइंट है। इसका टेम्परेचर कितना होगा सेल्सियस में 100, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 212। और इस आइस पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहे हो सर ये 20, ये 70, ये क्या मीनिंग है? ये अभी आपको मतलब नहीं है, ये आपके आगे हम लोग देखेंगे कि 20 और 70 का क्या मीनिंग है। अभी आप बताओ स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा क्या है? स्केल है। किसमें? एक हमारा सेल्सियस स्केल में है, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल में है। दूसरा हमारा किसमें है? फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्केल आता है केल्विन स्केल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है अपने लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कभी कभी इसको एब्सोल्यूट स्केल लिख के भी आ जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल दो तरह के होते हैं, एक एसआई यूनिट में और एक इंग्लिश यूनिट में। ठीक है,
इंग्लिश यूनिट में, इंग्लिश यूनिट में एब्सोल्यूट स्केल एसआई यूनिट में होता है केल्विन। एब्सोल्यूट स्केल एसआई यूनिट में क्या होता है? केल्विन। और इंग्लिश यूनिट में क्या होता है माय डियर? रैंकाइन। रैंकाइन। अब देखो एब्सोल्यूट स्केल ये भी है, एब्सोल्यूट स्केल ये भी, ठीक है। अच्छा, जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। क्या ये कभी निगेटिव होगा? नहीं, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसका टेम्परेचर कभी भी, टेम्परेचर कैन नॉट बी लेस देन 0, टेम्परेचर निगेटिव नहीं हो सकता है। इसी नाते इसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट बोल रहे हैं। तो क्या इसका भी निगेटिव नहीं होगा? अरे यार, अगर ये भी एब्सोल्यूट है तो इसका भी निगेटिव नहीं हो सकता है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू? 0। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू? 0। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू? 0। एब्सोल्यूट प्रेशर P नेगेटिव नहीं हो सकता। गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल, वैक्यूम को गेज, नेगेटिव गेज बोलते हैं। लेकिन यहां पर जब एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होने का मतलब नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे चेंज तो बिल्कुल होगा, लेकिन वो 0 से ज्यादा रहेगा, या तो 0 होगा या तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बताओ, आपसे कभी पूछता है एब्सोल्यूट स्केल बताओ, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे लिख के बताओ कि सर एब्सोल्यूट स्केल वो होता है मिनिमम टेम्परेचर 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। और ये 2 तरह से होते हैं। एसआई यूनिट में केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, इंग्लिश यूनिट में रैंकाइन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है व्हाट इज, अगर ये राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एब्सोल्यूट स्केल, चूंकि आप एसआई यूनिट में पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट में पढ़ रहे हैं, इस नाते आप डिफाइन किसको करोगे? केल्विन को। इस नाते डिफाइन किसको करोगे? केल्विन को। आप चाहो तो अलग से ये बात लिख सकते हो, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन आप रैंकाइन स्केल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रेदर आपको केल्विन स्केल को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टडी है दैट इज इन एसआई यूनिट, वो इंग्लिश यूनिट में नहीं है, ठीक है। लेकिन होते दोनों हैं। उनके लिए एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? रैंकाइन। हमारे लिए एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? केल्विन। तो हमसे अगर पूछा जाए तो हम लोग केल्विन को डिफाइन करेंगे। रेदर आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, इट विल गिव सम पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, है ना, कुछ पॉजिटिव वैल्यू इसको देगा। ओके फाइन, तो मेरे ख्याल से एक क्लियर होगा। अब ये बताओ ये कैपिटल के होगा कि स्मॉल के? क्योंकि इसको किसने डेवलप किया था? लॉर्ड केल्विन ने। इसको किसने डेवलप किया था? लॉर्ड केल्विन ने। चूंकि ये लॉर्ड केल्विन ने डेवलप किया था तो इस नाते ये स्मॉल लेटर में होगा कि कैपिटल लेटर में, इस नाते ये स्मॉल लेटर में होगा कि कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ओके ओके, इन दिस स्केल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूनिट केल्विन, जो कि सिंबल पहले इस केल्विन को क्या लिखा है? के लिखा है। क्या डिग्री के लिखा है मैंने? नहीं नहीं, ये गलत है। कब? 1967 में क्या हुआ? 1967 में, पहले 1967 के पहले हम लोग डिग्री के लिखते थे, उसके बाद हम लोगों ने इसको कट कर दिया। 1967 के बाद इसको हम लोगों ने केवल कैपिटल के लेटर से लिखना शुरू किया, ठीक है। तो अगर अब आपको कहीं लिखना होगा तो आप डिग्री के नहीं लिखेंगे, रेदर कैपिटल के लिखेंगे डायरेक्टली। रेदर आप क्या लिखेंगे? कैपिटल के डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, नाउ इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। किस यूनिट में? एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, या एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं किसमें? एसआई यूनिट में। अब देखो कहोगे सर देखो यहां पे 2 टेम्परेचर तो रखोगे ही। कौन कौन से 2 टेम्परेचर रखेंगे भाई भी? एक आइस पॉइंट रखोगे और दूसरा हमारा कौन सा रखोगे? अपर पॉइंट, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, या स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो 273.15 केल्विन होता है। 273.15। कभी कभी हम लोग कैलकुलेशन में 273 केल्विन भी ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारा 373.15 होता है, लेकिन ये कभी कभी क्या डिग्री लिखोगे? नहीं, डिग्री नहीं लिखोगे, तो 373 केल्विन भी कैलकुलेशन के समय ले लेते हैं। लेकिन स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट 2 जगह पे होगा,
तो एक 273.15 होगा, एक 373.15 होगा। अभी मैं सारे स्केल को एक साथ ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्केल ड्रॉ किया जाता है। ओके फाइन, चलिए ठीक है। अभी बताओ लोवेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, लोवेस्ट टेम्परेचर कितना हो सकता है, व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर। दिस लोवेस्ट टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैंने क्या बोला था, 0 केल्विन। लोवेस्ट टेम्परेचर हमारा क्या हो सकता है, 0 केल्विन। अब हमारा स्केल जो आया रैंकाइन स्केल, ये हमारा कौन सा हो गया, रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल में क्या है, विलियम रैंकाइन, किसके नाम पे लिखा गया, विलियम रैंकाइन। तो ये किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर में होगा। अब हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमें जो जानने की जरूरत है कि आप मुझे रीडिंग बता दो आइस पॉइंट पे, और मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट पे, और बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट पे, ठीक है। ये हम लोग यूज नहीं करते, किसको, रैंकाइन स्केल को हम लोग यूज नहीं कर सकते, करते हम लोग ये इंग्लिश सिस्टम में यूज किया जाता है। कौन कौन से, रैंकाइन स्केल। और रैंकाइन स्केल एक एब्सोल्यूट स्केल है इंग्लिश सिस्टम में, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, जो 273.15 केल्विन होता है केल्विन स्केल में या एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट एसआई स्केल में, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसमें, फ़ारेनहाइट स्केल में। वो रैंकाइन स्केल में कितना होता है, वो रैंकाइन किसमें 491.67, 491.67। मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू कभी कभी हम लोग 273 भी ले लेते हैं, उसी तरह से इसकी वैल्यू हम लोग एवरेज कैलकुलेशन की ड्यूरेशन में 492 आर लेते हैं। आर मतलब रैंकाइन स्केल, आर मतलब रैंकाइन स्केल। क्लियर है, तो एक पॉइंट पता चल गया, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे के सारे कैसे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे माय डियर आइस पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है माय डियर, आइस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसको, उस आइस पॉइंट का रैंकाइन साइकिल में कितनी वैल्यू होती है, 491.67। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। एवरेज वैल्यू कितना ले लेते हैं, 492। एवरेज वैल्यू कितना ले लेते हैं, 492। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो। आपको कुछ ज्यादा स्केल में जरूरत नहीं है, आपको जो ज्यादा स्केल में जरूरत होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसने लिखा था, किसने इसको डेवलप किया, और इसका आइस पॉइंट कितना होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बताओ सर, बॉइलिंग पॉइंट आइस वाले में बताओ, सेल्सियस में सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फाइन। केल्विन में बताओ सर 373.15, 373.15। हाँ, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रैंकाइन में माय डियर, रैंकाइन में 671.64 होता है, या इसको हम लोग 672 रैंकाइन भी बोलते हैं। एक हमारा लास्ट स्केल जो बचता है वो है र्यूमर स्केल, इसको डिग्री आरई से लिखते हैं। तो र्यूमर स्केल है, इसको बोलते हैं ऑक्टोजेसिमल डिवीजन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्टोजेसिमल डिवीजन भी बोलता है। तो अब ये र्यूमर है, चूंकि आपने कैपिटल आरई से लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी का नाम होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे इनका नाम है र्यूमर, ठीक है, ये रेने एंटोनियो करके है र्यूमर। तो चूंकि ये एक नाम है साइंटिस्ट का, तो इस नाते ये भी हमारा कैपिटल आर ई में लिखा जाएगा, कैपिटल आर ई में लिखा जाएगा। वो 1730 में हुआ। अच्छा, र्यूमर स्केल में भी आप देखो, जैसे रैंकाइन में है, यहां पे र्यूमर में 0 और 80। अच्छा, रैंकाइन स्केल में जैसे मैंने बोला था मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू मैंने बोला था, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि ये एब्सोल्यूट यानी कि 0 रैंकाइन। आप कहोगे सर देखो आपका तो वैल्यू यहां पे 0 नहीं आ रहा है। अरे ये मैंने नहीं कहा था ना, अरे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री रैंकाइन आए, ये कोई जरूरी नहीं है। सेल्सियस स्केल में मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, केल्विन में 0 केल्विन होगा मिनिमम। इसमें चूंकि ये भी एक एब्सोल्यूट स्केल है, तो इंग्लिश यूनिट में इसकी वैल्यू 0 तक जा सकती है मिनिमम, ठीक है। लेकिन
0 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर कितना है 491.67 है, और 100 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर कितना है 671। चूंकि हम लोग इसका यूज नहीं करते, ये दोनों स्केल हम यूज नहीं करते, ये दोनों स्केल यूज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये कोई टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में, आप इसको रैंकाइन स्केल में बताओ, आप इसको केल्विन स्केल में बताओ। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगा। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 आ रही है, यानी कि र्यूमर एंड 80 र्यूमर, ये दो वैल्यूज हमारी है। सो हियर यहां पे हमारा कौन से पॉइंट्स होंगे, यहां पे हमारा देखो ये हमारा ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं आइस पॉइंट। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा, लेट मी राइट इट इन ब्लू कलर, ये आइस पॉइंट है, तो दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट है ना, तो दिस इज आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि सर ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा, या और कौन सा होगा, स्टीम पॉइंट, या स्टीम पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और यहां पे हम कुछ स्केल के नाम लिखते हैं, कुछ स्केल के नाम लिखते हैं, स्केल। ठीक है, ये हमारा स्केल नेम। ओके फाइन, तो पहला स्केल जो मैं लिखता हूं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में वैल्यू आप बताएंगे CELSIUS, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में लिख दे रहा हूं। तो सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट कहोगे कितना होगा, सर आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा माय डियर, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, सेल्सियस के बाद कौन सा स्केल लोगे, फारेनहाइट। फारेनहाइट ले लेते हैं, तो दिस इज फारेनहाइट। दिस इज फारेनहाइट। ओके, तो दिस इज फारेनहाइट। ओके फाइन, फारेनहाइट में बताओ वैल्यूज क्या क्या थी, फारेनहाइट में वैल्यूज कितनी कितनी थी, तो ये आती है 32 डिग्री फारेनहाइट, और यहां पे जो वैल्यू आती है 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट। फारेनहाइट के बाद कौन सा स्केल होता है, फारेनहाइट के बाद कोई भी आप स्केल लो, ये आपके ऊपर है, मैं केल्विन ले लेता हूं। इसके बाद मैं क्या लिखता हूं, केल्विन। ठीक है, केल्विन के बाद क्या लिख लेंगे, केल्विन के बाद हम लोग लिख लेते हैं कोई भी एक स्केल लिख लेते हैं, लाइक रैंकाइन स्केल लिख लेते हैं, रैंकाइन स्केल लिख सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वाला स्केल रैंकाइन स्केल में देखो बताओ, केल्विन वाले में वैल्यू बताओ। केल्विन में यहां पे जो वैल्यू होता है 273.15 केल्विन होता है ना, और इसको 273 भी लेके चल सकते हैं, इसको हम लोग क्या लेके चल सकते हैं 273, और यहां वाली वैल्यू क्या होता है, ये होता है 373.15 केल्विन, या कभी कभी हम इसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए 373 लेके चलते हैं। ठीक है, रैंकाइन वाले में बताओ, रैंकाइन वाले में बच्चा बताओ। ठीक है, रैंकाइन वाले में कितना था 671 पॉइंट समथिंग, 672 के करीब, 491.67 और 672 है ना, 491.67 हियर, यहां पे रैंकाइन वाले में 491.67, या इसको ऑन एन एवरेज 492 लेके चला था, और यहां पर 671.67, या इसको हम लोगों ने 672। देखिए ये जो मैं करा रहा हूं, ये समझ लो इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं, जिसमें से 3 वैल्यू, ये तो आपको याद ही रहेगा, यही 2 वैल्यूज याद रखना है, और वो भी र्यूमर स्केल तो बिल्कुल याद ही नहीं रखना है। र्यूमर स्केल में क्या है, र्यूमर स्केल में है REAUMER, र्यूमर स्केल में। सर र्यूमर स्केल में यहां पे जो वैल्यू होता है आइस पॉइंट पे, ये 0 डिग्री र्यूमर होता है, और यहां पर 80 डिग्री र्यूमर होता है, यहां पर 80 डिग्री र्यूमर होता है, यहां पर हमारा क्या होता है 80 डिग्री र्यूमर।